तीसरा है शांति। शांति भी सब चाहते हैं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो सबका जो विकास यात्रा है कई साल पीछे चली जाएगी। तो शांति हर कोई चाहता है। और शांति का तरीका क्या होता है? या तो सामने वाले को दबा दो, नहीं दब रहा है तो थोड़ा पीछे हट जाओ। ये होता है शांति का तरीका अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। अगर आप में से कुछ लोग बाइक चलाते हैं ना, कभी ध्यान से देखना, सड़क पे होने वाला बिहेवियर जो होता है ना, वही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी होता है। ये चौराहा है, यहां से एक बाइक वाला जा रहा है, यहां से एक बाइक वाला आ रहा है, दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं, सड़क ऐसे है, मतलब ऐसे दिख रहा है। दोनों 18-20 साल के युवक हैं और क्षत्रिय युवक हैं, बरस 18 क्षत्रिय जीव है, इस भाव से बाइक चला रहे हैं, दोनों और पास आ गए हैं। अब ये तय है कि अगर किसी एक ने ब्रेक नहीं लगाई तो अगले क्षण में दोनों सड़क को चाट रहे होंगे, उल्टे पड़े होंगे और धूल उनके जीप पे लग रही होगी और हो सकता है सिर संतरे की तरह खुल भी जाए। ये तय हो गया कि ब्रेक लगाने का आखिरी मोमेंट अभी है। इनमें से कौन ब्रेक लगाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। इनमें से जो छोटा फिदाइन होगा वो ब्रेक लगाएगा। कुछ इस मूड में रहते हैं कि उनको लगता है कि मनुष्य मरणशील होता है, किंतु मैं नहीं हूं। एक उम्र तक व्यक्ति को लगता है कि मनुष्य मरणशील है, ठीक बात है, पर मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग होता हूं। युवाओं को, किशोरों को ये विश्वास अक्सर हो जाता है। फिर एक बार हो जाता है, खुल जाता है ना खोपड़ी, तब समझ में आता है कि नहीं मैं भी था, तब समझ में आता है। तो इनमें से जिसको थोड़ी बहुत परवाह होगी वो ब्रेक लगा देगा, दूसरा ब्रेक नहीं लगाएगा, दूसरा उसको चढ़ाते हुए निकलेगा आगे से, ऐसे करते हुए हो गया हो गया हो गया, तब तक सामने से कार एकदम से मारेगी उसको और फिर वो परलोक गमन करेगा बाय बाय करते हुए। तो क्या होता है, जैसे अंतरबाइक संबंधों में हुआ, ऐसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी ऐसा होता है, अंतरकारीय संबंधों में भी ऐसा होता है। जब दो कारों में ऐसा होता है तब भी ऐसा होता है कि शांति की स्थापना तब होगी जब या तो शक्ति बराबर हो, या एक पक्ष के पास इतनी शक्ति है कि दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर शक्ति का परसेप्शन ऑलमोस्ट इक्वल है तो दिक्कत है। जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों परमाणु शक्तियां हैं, अब युद्ध होने वाला है नहीं। और इसके लिए एक सिद्धांत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता है, मैड। जानते हैं मैड क्या होता है? यह सिद्धांत चलता था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जिस समय दोनों सुपर पावर्स थी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये पता हो कि भैया अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुझे खत्म कर ही दूंगा। म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जब दो ताकतों को यह पता हो कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से जमींदोज हो जाएंगे, तो युद्ध नहीं होगा। और यदि एक मिमिया रहा हो और एक दहाड़ रहा हो तो भी युद्ध नहीं होगा। जैसे बुरुंडी अमेरिका युद्ध इस दुनिया में नहीं हो सकता, ठीक है ना? अगर होगा तो 3 से 4 मिनट चलेगा ये वाला युद्ध, तो होगा ही नहीं। बुरुंडी क्या खा के युद्ध करेगा? बुरुंडी सॉरी बोलेगा, नरम दल की भांति बिहेव करेगा वो। भारत पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुपर मतलब कौन सी परमाणु शक्तियां हैं। किस किस में? भारत चीन में हो सकता है? कभी नहीं होगा। चीन वाले इतने घाघ हैं, उनको पता है युद्ध करेंगे पैसा खराब हो जाएगा, वो पैसे खराब नहीं करेंगे, वो बड़े समझदार लोग हैं। युद्ध किसके साथ हो सकता है? ईरान अमेरिका। ईरान युद्ध करेगा, युद्ध करने की बार मुद्रा बनाएगा, मुद्रा बना के पीछे हट जाएगा, बार बार युद्ध नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तान कर सकता है किसी के साथ, क्योंकि थोड़ी सी मूर्खता भी जरूरी है। तो मान लीजिए एक लॉयर है और उसने एक केस है जिसमें ए और बी का मामला है, वो ए का वकील है, ठीक। उसने ऐसे एक फीस कही, ए ने फीस दे दी उसको, उसने पूरी ईमानदारी से उसका केस लड़ा, सब कुछ किया। इतने में बी की तरफ से ऑफर आया कि ए ने जो आपको फीस दी है उसका 8 गुना फीस मैं आपको दे रहा हूं, और आपको मेरा केस नहीं लड़ना है, आपको सिर्फ ए का केस थोड़ा कमजोर तरीके से लड़ना है। वकीलों के पास रिश्वत कमाने का सबसे शानदार तरीका ये होता है कि आप ए का केस लड़ रहे हैं तो ए फीस दे रहा है, बी भी फीस दे रहा है ए का केस लड़ने के लिए। बस करना ये थोड़ा कमजोर तरीके से लड़ना, कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देना, बोलना मत, 1-2 अच्छे पॉइंट्स मिस कर देना, बहुत जोर मत देना जज के ऊपर, जज के सामने आराम से मतलब हल्के से बात रखना ताकि आपकी बात खारिज हो सके। और पैसा अच्छा खासा दे रहा है बी,
ए ने कहा भैया ऐसा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, अगर मैंने ए की तरफ से वकालतनामा भरा है तो मैं ए के साथ छल नहीं कर सकता। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का है। बी कह रहा है जीवन भर किसी को पता नहीं चलेगा, वो कह रहा है पता चलने की बात ही नहीं है, मुझे तो पता है ना। इंटेग्रिटी की परिभाषा में ये भी आता है, जब कोई दूसरा गवाह ना हो, खुद ही अपने कृत्यों का गवाह बन जाना। मैं तो देख रहा हूं, अपनी नजर से कैसे बचूंगा? दूसरों की नजर से तो बच जाएंगे, अपनी नजर का सामना कैसे करेंगे? तो ना भाई ना, कम पैसे में खुश हैं, कम ही ठीक है, लेकिन ये कमीनापन नहीं करेंगे, जिएंगे तो ठीक तरीके से जिएंगे। अगर ये स्टैंड किसी का है प्रोफेशन के मामले में, तो आप कहेंगे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। हो सकता है कि कोर्ट खत्म होने के बाद यही व्यक्ति शाम को कोई ऐसा कृत्य करता हो जो गैर कानूनी हो। इस बात की संभावना ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो सकती है कि शाम को पब में चला गया, वहां खूब दारू पी से भंगड़ा किया, वहां पर खूब डांस वांस किया, मौज मस्ती की, कुछ लॉटरी लगा दी, कुछ जुआ खेल लिया, शराब पी के सड़क पे डोल रहा है ऐसे ऐसे, वही बिहार में या गुजरात में कर रहा है ऐसे। और इतने में वो मिल गया बी रास्ते में, और बी ने कहा दिन में तो बड़े नैतिक बन रहे थे, हम कह रहे थे पैसे ले लो हमसे, तब तो लिए नहीं, अब ये सब करते हो। यार देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, उसमें कोई समझौता नहीं। ये है पर्सनल लाइफ, इसमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो मैं पीऊं या मैं चरस का सेवन करूं, मैं गांजा का सेवन करूं या मैं कुछ भी करूं, तुमसे मतलब नहीं। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं तुमसे ना तो पूछा है, ना प्रमाण पत्र चाहिए मुझे। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, ठीक है, लेकिन अपने प्रोफेशन को लेकर ईमानदार हूं, और वहां मैं बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा, ये मेरा स्टैंड है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसा हो, आप कहिए कि उसमें प्रोबिटी है। आए, ये क्या हुआ? ये तो इंटीग्रिटी चल रहा था, ये अचानक कहां से कहां गिरा दिया। प्रोबिटी का सिंपल मतलब है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी।